नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस का टाइप नंबर 6। इससे पहले हम प्रॉफिट और लॉस का टाइप नंबर 1 से लेकर के टाइप नंबर 5 अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अच्छी तरीके का मीनिंग से हो गया कि सभी एग्जामों के क्वेश्चन हमने बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक उनमें सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 6। अगर आपने वो टाइप नहीं पढ़े हैं और आप ये कहोगे कि सर अगर हम डायरेक्टली इस टाइप को पढ़े तो क्या समझ में आ जाएगा, तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल 100% आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम किसी टाइप की शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक उसको लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है टाइप नंबर 6 है, तो सीधे आप टाइप नंबर 6 से भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। या आप मेरे ऊपर विश्वास करिएगा कि मैं टाइप नंबर 6 को आपको बिल्कुल इजीली तरीके से समझाता हुआ चलूंगा। हाँ, आप ये देख सकते हो कि सर टाइप नंबर 6 में आपने क्वेश्चनों का कलेक्शन कैसा लिया है। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो किसका है, आपके पास आरआरबी टेक्नीशियन का है। अगला क्वेश्चन किसका, सीएचएसएल का है। और देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन सीपीओ का है सर। अगला क्वेश्चन किसका आपके पास है सर, यूपी कांस्टेबल का है। और अगला क्वेश्चन किसका आपके पास है, सीजीएल का है। इसका मतलब ये हो गया कि सर अभी तक आपने 5 क्वेश्चन बताया, 5 अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चन है। 5 अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये तो दिमाग लगा सकते हैं कि ये टाइप नंबर 6 है तो इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इतनी एग्जामों में इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इतनी एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो फिर क्या करें, बिल्कुल सर फिर हम तरीके से क्वेश्चन टाइप नंबर 6 को पढ़ते हुए चलते हैं। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल 5 सेकंड में बता सकते हो। कैसे बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक पर उसे 5% का लाभ होता है, दूसरे पर उसको 5% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि का परसेंट बताइए। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सीधे इसमें आंसर इस फॉर्मूले को लगा देंगे कि सर x² / 100% का इसमें लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है कि सर ऐसे क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अगर आपको विक्रय मूल्य उसने समान दे रखा है तो सर ऐसे क्वेश्चन में समान लाभ और समान हानि है, तो हम सीधे इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर बता देंगे। आपका जवाब ही होगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका चेंज होके आ गया, एग्जामिनर ने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया। कैसे लगा दिया सर, उसने इस 5% को काट कर यहां पर 10% कर दिया। 5% को काट कर कितना कर दिया, 10% कर दिया। और अब आपसे सेम यही पूछा है कि आप ये बताइए पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि का परसेंट बताइए। तो फिर आप फंस जाओगे। तो फिर सर हम क्या करें, तो उसका बिल्कुल मैं आपको तरीके से सॉल्यूशन बताता हुआ चल रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये राशि समान है तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए ये परसेंटेज आपके अलग अलग है तो आपको क्या करना है। लेकिन एक बार फिर से सुनिएगा बड़े प्यार से कि क्वेश्चन का टाइप आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का टाइप क्या है सर, क्वेश्चन का टाइप हमारे पास है यह कि एक आदमी 2 घरों को प्रत्येक 1.995 लाख में बेचता है। मतलब ये क्वेश्चन का टाइप यह है कि सर इसमें विक्रय मूल्य समान है। इसमें क्या है, विक्रय मूल्य समान है। अगर आप ये कहोगे सर कि यहां पर मान लीजिए क्रय मूल्य समान हो गया, तो क्या हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे, वो आगे क्वेश्चन आएंगे आपके कि जिसमें अगर क्रय मूल्य समान है तो आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। अगर मान लीजिए एक का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य समान है तो आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के अंदर भी एक बार फिर से सुनिए, 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर। इसमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, वो ऐसे बनता है कि एसपी फर्स्ट बराबर है आपके पास है एसपी सेकंड, यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक टाइप तो ये हो गया। तो पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप के मैं आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। इस टाइप के कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, 12। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, 12 के बाद में जो क्वेश्चन आएंगे आगे, वो ऐसे आएंगे कि सर पहली वस्तु का तो एसपी और दूसरी वस्तु का आपके पास है क्या, सीपी बराबर रहेगा। क्या रहेगा, सीपी बराबर। और कौन सी वस्तु का, दूसरी वस्तु का। हो सकता है कि दूसरी का यहाँ सीपी आ जाए, पहली का एसपी आ जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके कितने क्वेश्चन करेंगे सर, इससे हम 3 से 4 क्वेश्चन इसके करेंगे। फिर इसके बाद सर, इसके बाद ऐसा आएगा जिसमें CP1 यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के क्या होगा, बराबर। और लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ही अगर आप पढ़ोगे तो ये काफी कचरा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि 12 क्वेश्चन तो हम इसी के करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे, तो
14-15 क्वेश्चन तो हमारे पास वैसे ही हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप को सेप बनाने के लिए इन दोनों को कवर करेंगे। पहला ये है और दूसरा पॉइंट ये है, स्पष्ट रूप से ध्यान रखें, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है कि मान लीजिए पहली वस्तु के क्रयमूल्य दूसरी वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर है और क्वेश्चन आपका ऐसा ही आ गया और आपने सीधे उठा करके x² / 100 लगा दिया और आपका आंसर मिल भी जाता है। जब आप आंसर की चेक करते हो तो वहां पर क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि सर हमको बिल्कुल बारीकी से सावधानी बरतते हुए पढ़ाई करनी है। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे सर, आज की क्लास हम ये पढ़ेंगे, पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि जिसमें विक्रय मूल्य समान हो तो हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप 3 से करिएगा शुरुआत। किससे करिए, क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको पहले रेशियो मेथड से सोल्व करवा रहा हूं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से सरल करोगे। रेशियो मेथड से देखिए कैसे करेंगे हम। एक व्यक्ति ने 2 कारें प्रत्येक 60,000 रुपए में बेची। हमेशा ध्यान रखिए इसमें इस राशि का कोई यूज नहीं है। अब आप ये कहोगे कि इसका यूज क्यों नहीं है, इस राशि का यूज आपको कब नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं कि यूज नहीं है, कब यूज नहीं करना है। अगर सर उस क्वेश्चन ने ये पूछा कि उसका लाभ या हानि का परसेंट कितना है, अगर सर आंसर परसेंट में पूछा है, अगर आंसर परसेंट में पूछा तो हम इस राशि का यूज नहीं करेंगे। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि उसका ये बताइए उसको लाभ या हानि कितने रुपए की हुई, तो हम इस राशि का यूज करेंगे। तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया हूं जिसमें ये कह रखा है कि लाभ या हानि बताइएगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, थोड़ी देर बाद देखो यहां पर क्या है, कुल मिलाकर के उसको कितने रुपए की हानि हुई, कुल मिलाकर के उसको कितने रुपए की हानि हुई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें रुपए पूछे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सर इसमें तो हम इस राशि का यूज करेंगे, इसमें तो इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है इसने ये पूछा कि आप परसेंट में बताइए, तो जब भी परसेंट में पूछेगा तो इस राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी। और समझ रहे हो टाइप का क्या नाम है सर, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल तरीके से आ जाइए। सर हम क्या करेंगे, अब ये तो फिक्स हो गया कि सर हम इसका यूज तो नहीं करेंगे, तो इसको तो हटा दीजिए आप। और रेशियो मेथड देखिएगा, रेशियो मेथड में क्या करना है, यहां पर लिख लीजिए आप सीपी और यहां पर लिख लीजिएगा आप एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी। वो ये कह रहा है सर 1 पर उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% की फ्रैक्शन आप अच्छी से जानते हो कि 1/5 होती है। यानी सर अगर हम 20% की भिन्न बनाते हैं तो 20% की परसेंटेज का निशान हटेगा तो नीचे 100 बढ़ेगा, यहाँ प्लस का निशान और 1/5। प्लस का निशान क्यों लिखा है, क्योंकि सर हमारे पास लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारे पास लाभ या प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए। अब इसको जमाएंगे कैसे सर, इसको हम ऐसे जमाएंगे। देखो ये जो 5 है ना, इसका नाम तो क्या है सर, इस 5 का नाम हमारे पास है सीपी है। तो इस 5 का नाम क्या है सर, इस 5 का नाम है हमारे पास है सीपी, यानी क्रय मूल्य कितना 5 है। और इस 1 का नाम क्या है सर, इस 1 का नाम प्रॉफिट है, लाभ है। यानी कोई वस्तु आपने 5 रुपए में खरीदी, 1 रुपए का आपको लाभ हो गया, तो वस्तु कितने में बेची, 6 रुपए में बेची। वस्तु कितने में बेची आपने, 6 रुपए में। तो 5 रुपए में वस्तु खरीदी, 1 रुपए का लाभ हो गया, वस्तु आपने 6 रुपए में बेची। ठीक है, दूसरी बार में उसे 20% की हानि हुई है, तो 20% की हानि हुई है, तो 20% की हानि को कैसे लिखोगे सर, ये रहा आपके पास है 20%, लेकिन यहाँ माइनस लिखेंगे 1/5। वापस से ये क्या है आपके पास है, सीपी है। ये क्या है आपके पास है, सीपी है। और ये क्या है आपके पास है सर, इस बार इसका नाम लॉस है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका नाम प्रॉफिट है, लाभ है। और अगर हानि हो रही है तो इसका नाम क्या है आपके पास है, हानि। कोई वस्तु आपने 5 रुपए में खरीदी, 1 रुपए का आपको नुकसान हो गया, तो वस्तु कितने में बेची आपने, 4 रुपए में बेची। यानी आप ये कह सकते हो सर कोई वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदी, 1 रुपए का नुकसान हो गया, यानी वस्तु हमने 4 रुपए में बेची है। बस कुछ नहीं करना, अब आगे देखिएगा, जम गया क्वेश्चन। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं सर, ऐसे जो जमाते हैं ना क्वेश्चनों को, उसको ही हम रेशियो मेथड बोलते हैं। ठीक है, 5 रुपए में खरीदी, 6 रुपए में बेच दी, 5 रुपए में खरीदी, 4 रुपए में बेच दी। लेकिन आगे देखिए, अब यहां से आगे कैसे सरल होगा सर, यहां से आगे हम क्वेश्चन को ऐसे सरल करेंगे कि क्वेश्चन ने ये दे रखा है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। अगर प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो फिर आपको ये राशि समान करनी पड़ेगी। ये राशि समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ आपका दिमाग यूज करिए। आप कैसे यूज करिए सर, इस राशि को समान करने के लिए कुछ देखो, हम इसको कितना बना सकते हैं सर, इसको हम बना सकते हैं 12, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसको 12 बनाई, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 3 से।
क्योंकि ये 12 हो जाएगी, ये राशि 12 हो जाएगी। आप ये कहोगे सर हम तो 24 बनाना चाहते हैं, तो 24 इसको बना लो, 24 इसको बना लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ध्यान रखिए 2 से इसको गुणा किया है ना, तो आपको 2 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा। 3 से यहाँ गुणा किया तो आपको 3 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद ही क्या करोगे, देखो ये कितना हो जाएगा 10 और ये 15, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास है सर 25 हो जाएगा, तो यहाँ 25 लिखिएगा। ये 12 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास है 24 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे, एक वस्तु 25 रुपए में खरीदी, 24 रुपए में बेच दी, आपको कितना लॉस हो रहा है सर, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, माइनस लिख दिया मैंने, मतलब लॉस है। क्वेश्चन ये चाहता है इसको परसेंटेज में बताऊं, तो परसेंटेज में कैसे बताओगे सर, 1/किरेमूल। आप अच्छे से जानते हो कि लाभ हानि की कैलकुलेशन हमेशा किरेमूल पर की जाती है, कॉस्ट प्राइस पर की जाती है। तो हानि बटे किरेमूल और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 से कितनी बार, 4 बार, यानी सर 4% का लॉस आ जाएगा आपके पास। कितने परसेंट का लॉस आ जाएगा आपके पास है, 4% का। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सरल करना है। ये क्या है आपके पास है सर, ये हमारे पास है रेशियो मेथड है, इसको हम रेशियो मेथड बोलते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सरल करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारी किस्मत अच्छी है और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है जिसमें समान लाभ और समान हानि है। मान लीजिए मेरी शिफ्ट में समान का ही आया, दूसरे की शिफ्ट में अलग अलग का आ गया, तो मैं तो डायरेक्टली सॉल्व करूंगा ना इसको। तो फिर क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप सरल करोगे। और शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन में फिक्स होता है कि सर x² और बट्टे 100% का क्या माना जाता है, लॉस। ये क्या है हमारे पास है सर, हानि होती है। ऐसे क्वेश्चन हम फिक्स है हमेशा ही, हानि कितनी होती है, x² बट्टे 100% की। x का मतलब कितना है, देखो लाभ या हानि, क्योंकि दोनों राशि समान है, इसका मतलब क्या है कि x का मान कितना 20 है। तो 20 का आप वर्ग करो कितना हो जाएगा सर, 20 का वर्ग हमारे पास है 400 हो जाएगा, 400 बट्टे में 100, 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। इसका मतलब सर 4% का लॉस। सीधे आपका डायरेक्टली ऐसे आंसर भी आ गया। आप ये कहोगे सर कि ये बताइए x² बटे 100% आया कहाँ से है। ये जो x² बटे 100% है ना, इसका बड़ा विस्तार क्या है, तो इसका देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए, आप सक्सेसिव मेथड नहीं लगाओगे, x+y+xy अपन 100 का मेथड आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा इस क्वेश्चन के बाद सीधे आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर पहले। और 5 नंबर के क्वेश्चन ने हमसे क्या कह रखा है सर, 5 नंबर के क्वेश्चन ने ये कह रखा है कि देखो इसका तो इसमें कुछ यूज होगा नहीं, 12,600 का यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंतिम देखो उसने किसमें पूछा सर, परसेंट में पूछा है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है, कुल मिला के लाभ आने का परसेंट बताओ। आप ये कहोगे सर कि क्या हम इसको रेशियो से नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन अगर आप इसको रेशियो मेथड से बनाओगे तो काफी दिक्कत होगी, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन जल्दी से नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि यहाँ 26% दे दिया। अब 26/100 करोगे आप तो फिर 13/50 आ जाएगा। एक साइड 13 लिखोगे और एक साइड कितना लिखोगे, फिर वो जोड़ करके जो भी है 50 लिखोगे, दूसरी साइड लिखना पड़ेगा 63, फिर मल्टीप्लाई वगैरह करने में आपको दिक्कत आएगी। तो फिर क्या करें, तो फिर मैं आपसे कहूँगा आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद जरूर रखें। फॉर्मूला क्या है आपके पास है सर, एक छोटा सा नॉर्मल सा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला आपके पास है, ये है आपके पास है 100, और ये है आपके पास है x+y, और प्लस है आपके पास है 2xy, और बट्टे में हो जाएगा आपके पास है 200 और प्लस x+y। अब आप ये कहोगे कि सर आप इसे छोटा सा फॉर्मूला कह रहे हो, ये तो इतना बड़ा हो गया। मैं आपसे कहूँगा ये बिल्कुल इजी है। आप 2 से 3 बार इसको, जैसे मान लीजिए सोने से पहले इसकी एक खुराक ले लीजिए, जब आप सुबह सुबह जगते हो तो भूखे पेट में आप इसकी 2 खुराक फिर ले लीजिए, दोपहर को खाना खाने से पहले इसकी 2 खुराक ले लीजिए, बस आपकी बीमारी का सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना सा काम आपको करना है। तो ये क्या है आपके पास है सर, ये फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे जब हमारे पास अलग अलग दे रखा हो जाए। इसको हम अगर अलग अलग नहीं दे रखा, समान दे रखा, तो भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी जो क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन में क्या था सर, उस क्वेश्चन में हमारे पास है क्या था, एक्स का मान था आपके पास है 20% का लाभ था। तो 20% का लाभ का मतलब क्या है सर, 20% का लाभ का मतलब प्लस का 20 था, और जो बाई का मान था ना वो 20% का लॉस था, तो ये 20% का लॉस हमने कर दिया। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था मैं उससे समझा रहा हूँ पहले। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में सर, जैसे ही हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास है 100 ही है। अब बताइएगा ये प्लस का 20 और ये माइनस का 20, क्या आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करोगे भाई, इस कोष्टक में तो ये जीरो हो गया ना आपके पास, और आगे
सर ये यहाँ माइनस का निशान हो जाएगा 2, माइनस का निशान कैसे हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो पूरा डिपार्टमेंट माइनस का चलेगा। देखो ये क्या है, प्लस का 2 है, इसको गुणा किससे करोगे, प्लस के 20 से, और फिर गुणा किससे करोगे सर, माइनस के 20 से। ये आपके पास है, ऐसे ही तो गुणा करोगे आप सर। अब हम इससे सोल्व करेंगे ना, तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस और ये माइनस, तो सर माइनस का आ जाएगा आपके पास है 2 इंटू 20 इंटू 20, आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है सर, ये माइनस का आएगा यहाँ पर, और x का मतलब कितना आपके पास हम 20 है, और y का मतलब भी कितना आपके पास हम 20 है। तो मैंने कहा ठीक है। और बट्टे में देखिए, बट्टे में कितना आएगा, 200 की जगह 200 रहेगा। अब बताइए ये x है और ये y है, तो इसका मतलब प्लस का तो 20 है और ये माइनस का 20 है आपके पास, ये कट ही जाएगा, तो नीचे 200 बच गया और ये जीरो ही गया, क्योंकि जीरो को किसी गुणा से गुणा करोगे तो शून्य आएगा। तो सर हमारे पास है माइनस का 2 इंटू कितना आपके पास है 20 इंटू 20, और बट्टे में कितना आपके पास है सर 200 है। इससे कितनी बार कटेगा आपके पास है 100 बार। अब आप याद करिए, वो हो गया ना आपके पास है 400/100 आ गया। इसका मतलब ये है कि सर ये 2 हमेशा इसको काटेगा। अगर हम इसमें x इसकी जगह क्या ले लेते, y की जगह x ले लेते, तो फिर ये x²/100 आ जाता। तो इस तरीके से सर देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो हमारे पास है 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। 4% का क्या हो गया, लॉस। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। तो हम क्या करते हैं, जब ये राशि समान होती है ना, तो सारी प्रक्रिया होती है डायरेक्टली यहां से ले लेते हैं, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या और बट्टे में 100, यानी x² हम 100 लगाते हैं। पर क्या करना है सर, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अब जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो अगला वाला क्वेश्चन है इसमें हम इसका यूज करेंगे। इसमें x का मान कितना है सर, 26% है। एक फॉर्मूले को मैं वापस से लिख रहा हूं आपको। सर फॉर्मूला हमारे पास है ये, यहाँ पर है आपके पास है 100 और कोष्टक का निशान x + y, और ये है आपके पास है प्लस का 2xy, और बट्टे में कितना है हमारे पास है सर, बट्टे में हमारे पास आएगा 200 + x और प्लस का y आएगा। देखिए 100 की जगह 100 लिखेंगे हम, x की जगह कितना लिखेंगे सर, 26% का लाभ है, तो ये 26 लिख दिया आपने। y की जगह 10% की आनी है, तो ये माइनस का 10 आएगा। कोष्टक बंद कर दीजिए, और ये माइनस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये 2 x का मतलब कितना आपके पास है 26 है, और y का मतलब कितना आपके पास है 10 है। मैंने कहा ठीक है। बट्टे में आ जाइएगा आप, 200 की जगह आपके पास है 200 आ जाएगा। x का मान कितना है, प्लस का 26 है। y का मान कितना आपके पास है, माइनस का 10 है। आप इसको सरल करिएगा। सर ये 16 बचेगा, 16 को 100 से गुणा करो, कितना हो जाएगा आपके पास है 1600 हो जाएगा, और ये माइनस का निशान। 26 दूनी का 52, 52 के पीछे एक जीरो चिपका दीजिए, तो ये 52 है, 52 के पीछे हमने एक जीरो चिपका दी। ये कितना है सर, ये देखिए ये 216 हो जाएगा। 226 में से 10 घटाओगे तो 216 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अभी क्या करना है सर, 1500 में से पहले 500 घटाइए तो 1000 बचेगा। 100 में से आप 20 घटाओगे तो 80 बचेगा आपके पास, और बट्टे कितना आएगा 216। 216 से ये कितनी बार कट रहा है आपके पास है 5%, तो प्लस में आंसर आया है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि सर आपको गेन हो रहा है 5% का। अगर ये आंसर माइनस में आता तो 5% की हानि होती, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो सर 5% का हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। क्या पता आपने अच्छे कर्म नहीं किए हो और आपकी किस्मत में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें अलग अलग दे रखे हो परसेंटेज। अगर समान दे रखे हैं तो कोई इश्यू ही नहीं है, x²/100 लगा दीजिए। लेकिन अगर ये परसेंटेज आपके अलग अलग है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को जरूर से जरूर याद करके जाए। 2 से 3 बार आप इसे पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइएगा आप। सर अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू चलते हैं, क्योंकि अब हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास है सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है ये है कि एक पर तो देखो आंसर तो इसने इसमें पूछा है परसेंट में। आंसर अगर परसेंट में पूछा है, एक कॉल आ रहा है भाई, थोड़ा सा देखते हैं जब तक आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करो। देखिएगा कैसे करोगे, सरल बताओ। किया आपने सॉल्व क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि सर इसने परसेंट में पूछा है लाभ या हानि। इसका मतलब एक बात तो फिक्स है कि इसका तो हमको कोई यूज नहीं करना है। ये जो राशि दे रखी है इस राशि का तो हमको कोई यूज नहीं करना है। अगर मान लीजिए राशि का यूज नहीं करना तो फिर क्या करना है सर, इसमें एक और कहानी हमारे लिए अच्छी दे रखी है कि जितने का लाभ है उतने का इसको
हानि भी है, तो फिर हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। और डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर, एक्स स्क्वायर बटे 100% का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो और ये क्या है आपके पास है सर, इतने परसेंट का लॉस है। इतने परसेंट का क्या है सर, इतने परसेंट का हमेशा ही आपको लॉस होगा, ये परमानेंटली फिक्स है। तो फिर x का मान कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास है 25 हो जाएगा। और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 100 आएगा। 100 का जैसे ही आप इसमें भाग लगाओगे तो 0.25% आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपके पास है, ये हमारे पास है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सरल करना है, ध्यान रखिए अगर ये परसेंट में पूछा है उस राशि का आप बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है सर, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये पूछा है कि कुल मिलाकर के उससे कितने रुपए की हानि हुई। इसका मतलब हम इस डाटा का यूज करेंगे। आप इसको भी दो तरीके से बना सकते हो। दो तरीके से कैसे बना सकते हो सर, एक बार हम इसको रेशियो मेथड से बना सकते हैं, और एक अभी जो एक्स स्क्वायर बटे 100% किया है ना आपने, उससे भी आप इसे बना पाओगे। अगर आप उससे बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए रेशियो वाले मेथड में हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम एक साइड तो लिखते हैं सीपी, और एक साइड क्या लिखते हैं सर, एक साइड हम लिखते हैं एसपी। तो ये हो जाएगा आपके पास है सीपी, और ये हो जाएगा आपके पास है एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने क्या दे रखा है सर, एक पंखे पर 20% का लाभ है। 20% फ्रैक्शन आपको अच्छी तरीके से पता है कि सर 1/5 होती है। 1/5 होती है तो 5 रुपये की वस्तु है, उसको कितने रुपए में बेचा आपने, 6 रुपये में बेचा है। कैसे लिखा है आपने कि सर 20% का लाभ है, इसकी फ्रैक्शन आपके पास है 1/5 होगी। कितनी होगी 1/5, और हानि है तो कितना लिखोगे, माइनस का 1 कितना लिखना है आपको, 5 लिखना है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड राउंड कैसे आएगा, लिखाऊं सर 5 रुपये की वस्तु है और 1 रुपये का आपने घाटा खाया तो 4 रुपये में आपने उसको बेचा है। पहला काम क्या करना है कि इनको आपको सेम करना है। सेम करने के लिए किसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको कर दीजिए आप 2 से, और इसको कर दीजिए आप 3 से, क्योंकि ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 2 से फिर ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 से होगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 10 और 15 25 हो जाएगा। यहाँ कितना लिखोगे आप 25 अनुपात, ये कितना 12 और 12 24। यहाँ पर कितना लिखोगे सर, हम यहाँ पर 24 लिखेंगे। यानी सर कोई वस्तु हमने 12 रुपये की खरीदी और 24 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये का हमको घाटा हुआ। 1 रुपये की क्या हुई सर, 1 रुपये की हमको हानि हुई है। और क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसी का मान बताइएगा। इसी का क्या बताइएगा, मान। क्योंकि क्वेश्चन ये तो कह रहा है कि उससे कुल मिलाकर के कितने रुपए की हानि हुई, तो 1 रुपये की हानि हुई। यानी सर हमको इस 1 रुपये का मान निकालना है। अब इस 1 रुपये का मान आएगा कैसे सर, इस 1 रुपये का मान ऐसे आएगा कि विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमको सर, 480 रुपये दे रखा है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 480, और बट्टे में जो आपने यूनिट में विक्रय मूल्य निकाला, विक्रय मूल्य कितना आया आपके पास है 24, तो ये 24, और मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। 1 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमको 1 रुपये की हानि निकालनी है इसलिए। तो 24 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या दिया आपको इसने, 480 रुपये के मूल्य से 2 पंखे बेचे हैं। तो 2 पंखे बेचे तो या तो आप यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर यहाँ आप बट्टे में यहाँ 12 लिखोगे। बट्टे में कितना लिखोगे सर, बट्टे में हमको यहाँ 12 लिखना पड़ेगा। तो ये लीजिएगा 12 लिख दिया। अब आप ये कह सकते हो इससे कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो आंसर कितना आएगा आपके पास है सर, 400 रुपये की हमको टोटल हानि हो जाएगी, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, 400 रुपये खाएं यार, 40 रुपये आ रहा है ना, सॉरी यार क्या गलत कर रहे हैं। देखो 12 से कितनी बार कटेगा सर, 12 से ये 4 बार ही कटेगा। तो आप इस तरीके से कह सकते हो सर 40 रुपये की हमको आनी है। कितने रुपए की आनी है, 40 रुपये की, जो कि किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा, यहाँ पर प्रदीप प्रत्येक 480 रुपये के मूल्य से 2 पंखे बेचता है। तो एक पंखा कितने में बेचा इसने, 480 में, और यहाँ पर एक पंखा कितने में बेच रहा है, ये 12 में। अगर यहाँ आप 24 लिखोगे तो यहाँ इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो फिर आप 2 से गुणा करोगे तो 24 लिखोगे तो 2 से ये 12 बार कट जाएगा, उसका कोई फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ से विक्रय मूल्य कितना था हमारे पास 12 यूनिट का मान अगर 480 है तो 1 यूनिट का मान कितना है, इतना है। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, अगर आप इससे नहीं करना चाहते हो तो वो जो दूसरा तरीका है शॉर्ट वाला तरीका, उससे करें आप। उस तरीके से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहला काम हमको ये करना है उस तरीके में कि आप इसमें टोटल निकालिएगा कि कुल मिलाकर के उससे क्या हुआ।
तो जब 20% का लाभ है और 20% की हानि है, समान है। हम अच्छे से जानते हैं कि सर एक्स स्क्वायर बटे 100, एक्स स्क्वायर बटे 100 का मतलब हो गया 20 का स्क्वायर और बटे कितना आपके पास है सर 100। इतने परसेंट का क्या है सर, इतने परसेंट का हमको लॉस है, हानि है। तो जैसे ही आप इसको सरल करोगे तो ये कितना आएगा हमारे पास है सर, हम ये कह सकते हैं इसमें 4% की हानि है। अगर 4% की हानि है तो आप ये बताइए वस्तु कितने में बेची है आपने, 96% में बेची है। वस्तु कितने में बेची है, 96% में। यानी आप ये कह सकते हो सर 96% का जो मान है ना आपके पास, वो कितना है, वो सर हमारे पास में 96% का मान हमारे पास है इतना है। ये एक वस्तु का था, ये दो वस्तु का कर दिया। 96% अगर इसके बराबर है, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता कि आप क्रय मूल्य बताइए तो पूरा 100% आता, लेकिन वो ये चाहता कि आप हानि का मान बताइए, और हानि कितनी आपके पास है 4% है, तो इसने 4% का मान पूछा है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप 4% से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, काटा पीटी कर लीजिएगा। सर जैसे ही हम इसको काटते हैं तो 4 से काट दीजिएगा एक बार, और 4 से काट दीजिएगा, ये कितनी बार कटेगा आपके पास है सर, 4 से 24 बार कट जाएगा, 48 बिल्कुल। फिर कितनी बार सर, इससे ये हमारे पास 12 बार कट जाएगा, और 12 से 4 यानी कि 40 बार। तो इस तरीके से भी आप आंसर प्राप्त कर सकते हो कि सर 40 रुपये करेक्ट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में आएगा आपके पास है, जो कि सर डी ऑप्शन में है। ऐसे आपको क्वेश्चन को जमाना है। एक बार फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन को हमने क्या किया सर, सबसे पहले 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेची, 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बेची, फिर हमने क्या किया, इनका विक्रय मूल्य समान किया। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य हम समान क्यों करते हैं, क्योंकि उसने कह रखा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इसलिए करते हैं। अब समान करने के लिए ये माइंड आपको खुद लगाना पड़ेगा कि इसको किससे गुणा करना पड़ा, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा। या फिर आप इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, जैसे इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 12, तो 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। 12 में भाग दे लीजिए ना। जैसे आपके पास में पहली राशि कितनी है सर 6 है, और दूसरी राशि कितनी है 4 है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका भाग इसमें कितनी बार, 2 बार, इसका भाग कितनी बार, 3 बार, यानी इसको 2 से गुणा और इसको 3 से गुणा। ऐसे आइडिया लगा देना आप, ठीक है। या फिर सर हम अगर इस तरीके से करना चाहे तो सर हमको पता है कि इसमें 4% की हानि है। 4% की हानि का मतलब वस्तु कितने में बेची है आपने, 96 में। क्वेश्चन ये कह रहा है 96 में नहीं बेची, इतनी बेची, तो आपको क्या हुआ 4% की हानि हुई, तो 4% हानि का ये आपने मान निकाल दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमने कर लिया था 3 नंबर का। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, आराम से पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है आपके पास है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया था ना हमने, ठीक है, फिर तो क्वेश्चन नंबर 4 ही देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कहा है आपसे, सर क्वेश्चन नंबर 4 ने हमसे ये कह रखा है, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5,125 रुपये की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है, ठीक है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% के हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है, तो आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि जो सस्ते वाला जानवर है उसका क्रय मूल्य कितना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, और एक ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चनों को बड़े इजीली तरीके से, बड़े प्यार से आप सॉल्व करते हुए चलिएगा। जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे जमाइएगा। सर उसने एक घोड़े को 25% के लाभ पर, किस पर, 25% के लाभ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो घोड़ा है इसको 25% के लाभ पर बेचा है, तो 25% का लाभ कितना हो जाएगा आपके पास है 125%, ठीक है। बराबर का निशान क्यों लगाया हमने सर, बराबर का निशान इसलिए लगाया है क्योंकि वो ये कह रहा है कि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है, और दूसरे को 20% की हानि है। तो दूसरे को यानी कि जो ऊंट है, जो कैमल है आपका, उसको क्या किया इसने सर, उसको 20% की हानि यानी 80% पर बेचा है। एक बार फिर सुनिएगा, घोड़े का 25% का लाभ, घोड़े का 25% का लाभ आपके पास है, ऊंट के 20% की हानि के बराबर है। कुछ नहीं करना, यहाँ से आप सॉल्व करिए इसको। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको 5 से काट लीजिए, कितनी बार कटेगा आपके पास है 25 बार। 5 से काट लीजिए, कितनी बार कटेगा 16 बार। यानी कि सर हम यहाँ से ये कह सकते हैं घोड़े और अनुपात निकाल सकते हैं हम, किसका, ऊंट का। कितना आएगा आपके पास है सर 25 अनुपात कितना आएगा 16। अब आप ये कहोगे सर कि ये बताइए घोड़े का और ऊंट का ये जो रेशियो है, इस रेशियो का नाम क्या है, यानी 25 अनुपात 16, इसका नाम क्या है आखिरकार। तो मैं आपसे ये कहूँगा ये आपके पास है क्रय मूल्य का रेशियो है। ये किस चीज़ का रेशियो आपके पास है सर, ये इनके क्रय मूल्य का है।
ये नहीं है कि ये विक्रय मूल्य का रेशो है। ध्यान रखिए ये जो रेशो है क्रय मूल्य का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यूनिट समान होनी चाहिए हमेशा। इसने क्या कह रखा है कि 5125 रुपये में कुल राशि खरीदा है, इसका मतलब सर ये हमारे पास है क्रय मूल्य है इसका नाम। अगर ये क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य के ही अनुपात में बढ़ सकता है, और विक्रय मूल्य के ही अनुपात में बढ़ सकता है। कभी भी ऐसे मत करना कि यहाँ तो दे रखा है विक्रय मूल्य और आपने ये क्रय मूल्य निकाल के बांट दिया, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये जो घोड़ा है 25% के लाभ पर बेचा, ये जो ऊंट है 20% की हानि पर बेचा। इसके बाद आपने क्या किया, 5 से काट दिया 25वां और 5 से काट दिया 16वां। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये आपने अनुपात कैसे निकाला है। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मान लो a बराबर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है सर a का मान 5 है। कैसे लगाया सर, a के सामने 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब a का मान 5 ही हुआ ना। फिर आपको मैंने ये भी उदाहरण दिया था कि 2a बराबर 3b है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे a का मान बताइए और b का मान बताइए, तो कैसे बताओगे सर? देखो एक मान तो निकाल लो, आपकी a के सामने 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब a का मान तो 3 है और बाकी बच्चा कुछ मान किसके आपके पास है, b का है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं a बराबर b बराबर आपके पास है 3/2 है। अब मैं कह रहा हूँ कि a का मान कितना था, आप ये कहोगे सर इसके सामने का मान है, a का मान 3 है और b का मान कितना आपके पास है 2 है। बी का मान कितना 2 है। यानी हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि सामने वाला मान होता है। तो हमने एक बात तो कंफर्म कर ली कि सर यहाँ से जो, अच्छा ये गलत लिख दिया था, यहाँ से जो आपके पास है ऊंट है इसका मान 25 है। इसका मान कितना आपके पास है सर, इसका मान एक मान तो आप तुरंत लिख दो कि सर इसका मान तो कितना आपके पास है 25 है। और बाकी जो बचा कुचा मान है, जैसे सर इस घोड़े का मान है तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये वाली राशि से जो मान आया, यानी कि सर यहाँ से हमारे पास है 16 मान आ गया। कितना मान आ गया, 16। करेक्ट है। अब आप इस क्वेश्चन को जमा दीजिएगा। सर उसने ये कहा कि सस्ता जो जानवर है ना उसका आपको क्रय मूल्य बताना, सस्ते वाले जानवर का। तो आप ये बताइए, एक अनुपात अनुपात का सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, टोटल बटे टोटल जिसका मान निकालना उससे आप गुणा कर दीजिए। यानी सर 5125 को बांटना है इस अनुपात में, और सस्ते वाले का यानी सर घोड़े का आपसे मान पूछा है, तो घोड़े की कीमत कैसे आएगी सर? घोड़े की जो कीमत है ना आपके पास, वो घोड़े की कीमत आपके पास ऐसे आएगी, टोटल 5125 और बट्टे में आएगा आपके पास अनुपातों का योग, दोनों को आप जोड़ो कितना हो रहा है आपके पास 41 हो रहा है। और मल्टीप्लाई किससे करोगे सर? मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 16 से। मैंने कहा ठीक है काट दीजिए। देखिए 41 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है सर? एक बार। कितना बच जाएगा? 10, 102 हो जाएगा। 41 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास है सर? 82 हो जाएगा। अब लास्ट का अंक तो ये फिक्स है कि इसको किससे गुणा करोगे, जब 5 आएगा तो लास्ट का अंक तो सर 5 को आना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 पंजो कितना हो जाएगा आपके पास है 80, 72 और ये हो गया आपके पास है कितना 800। किस ऑप्शन में आपके पास है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपके पास है कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0। यानी कि आप ये कह सकते हो इस तरीके से आपके पास में करेक्ट जो आंसर होगा वो 2000, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे करना है क्वेश्चन को। और भी काफ़ी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा बहुत ये कम समझ आया हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपको पहले ये रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद आपका क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे ईजी हो जाएगा? अच्छा एक क्वेश्चन हम ऐसा ही ले लेते हैं ना जिसमें केवल रेशियो ही पूछा होगा। देखो एक क्वेश्चन हम ऐसा ले लेते हैं, देखो ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या पूछा है सर? ए और बी दोनों अपनी घड़ी को 5400 रुपये प्रति घड़ी की दर पर बेचते हैं। ए ने 10% लाभ अर्जित किया जबकि बी ने 25% की हानि हुई। बी को 25% की हुई हानि। तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात आपसे पूछा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से किसका अनुपात पूछा है? क्रय मूल्यों का। आपको पता है मैंने कहा था कि वो जो अनुपात अगर वो पूछ ले कि वो किस चीज़ का है तो वो क्रय मूल्य का ही अनुपात आपके पास में आएगा। आप क्वेश्चन को कैसे जमाएंगे सर? इसमें रेशियो है, रेशियो पूछे या परसेंट पूछे तो हमको इस डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या आपको डेटा दे रखा है। फिर हम कैसे जमाएंगे? ए ने सर 10% का लाभ कमाया, तो ए इंटू 10% का लाभ का मतलब हो गया आपके पास है 110%। ठीक है, बराबर का आ जाएगा निशान। और बी ने 25% की हानि, तो बी इंटू हो जाएगा आपके पास है 25% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास है 75%। आपको ए अनुपात बी चाहिए, तो पहले आप काट लीजिए जितना कट रहा उतना। सर हम एक काम करते हैं, इसको किससे काटते हैं? 5 से काटते हैं। तो ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है सर? ये 15 बार कट जाएगा। और ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है? 22 बार कट जाएगा। अब नहीं कटेगा। तो आप यहाँ लिखिएगा ए अनुपात बी।
तो सबसे पहले देखिए एक मान निकाल लीजिए बस। सर हम अच्छे से जानते हैं कि इसके सामने ये लिखा हुआ है, तो b का मान तो 22 है, तो b का मान अगर आपने 22 निकाल दिया तो फिर a का मान कितना आएगा आपके पास है? सर a का मान 15 आएगा। जिस ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 15:22 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो ऐसे तसल्ली से आपको क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, बैक आ जाइए आप वापस से। क्वेश्चन नंबर है कौन से पे? सर हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था, अभी क्वेश्चन किया था ना कोई सा यार, ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर चुके थे। आप क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लीजिएगा और पढ़िए कैसे करो क्वेश्चन को सोल्व। पढ़ो क्वेश्चन को आप आराम से तसल्ली से। दिख रहा है क्वेश्चन? काफ़ी है इतना जूम? ठीक है। राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपये में खरीदती है। ठीक है, उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर, मशीन को 24% की हानि पर बेचा और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है? वापस से वही तरीका आप यूज करोगे। कैसे करोगे? सर फ्रिज को 15% के लाभ पर, तो ये जो फ्रिज है इसको 15% का लाभ मतलब कितना हो गया आपके पास है? 115% हो गया और बराबर का जाएगा आपके पास है निशान। सर जो वॉशिंग मशीन है उसको क्या किया है इसने? उसको 24% की हानि, तो 100 में से 24 हटाओ, कितना आएगा आपके पास है? 76% आएगा। कितना आएगा? 76%। पहले तो काट पीट के इनका अनुपात निकालिएगा आप। किसका? सर ये जो फ्रिज है और ये जो वॉशिंग मशीन है इसका निकालिए। और किस चीज़ का अनुपात आएगा? सर ये सीपी का अनुपात आएगा, ध्यान रखिएगा। किसी से कट रहा है क्या? नहीं सर किसी से नहीं कट रहा है, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि कटेगा किसी से। आप देख लीजिए 13 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा है ना तो हमको काटने की ज़रूरत भी नहीं है। आप डायरेक्टली कह दीजिए कि इसका मान तो ये है, यानी सर इसका मान तो हमारे पास है 115 है और इसका मान सर हमारे पास है 76 है। अभी क्या करना है सर? इस राशि में इसको बांटना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपसे वॉशिंग मशीन का मूल्य पूछा है तो ये लीजिए, वॉशिंग मशीन का मूल्य कैसे आएगा? सर टोटल बटे टोटल, टोटल कितना है आपके पास है? 57,300। ठीक है, बट्टे में कितना आएगा आपके पास है? इनको टोटल कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 11 हासिल की एक, ये 9, 191। मल्टीप्लाई किससे करना है? सर वॉशिंग मशीन के लिए आपको 115 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इससे काटिएगा, सिंपल सी बात है सर, स्पष्ट दिख रहा है कि ये आपके कितनी बार कट रहा है? 3 बार कट रहा है और 2 जीरो लगा दीजिए। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0, ये 15 और ये 4 और ये 3। किस ऑप्शन में आपके पास है? सर हमको दिखाई देगा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। अब बताओ क्या किसी तरह कोई समस्या है क्या? बताइएगा। उम्मीद कर सकता हूं शायद कि कोई समस्या नहीं रही होगी। अगर कर सकता हूं तो एक क्वेश्चन आप सोल्व करिए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7, आराम से क्वेश्चन वीडियो को रोके आप और सॉल्व करके देखिएगा कि आपको कितना समझ में आया है। आप सॉल्यूशन देखने से पहले, क्योंकि ये जो क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इस क्वेश्चन को रोकें और फिर देखें। ध्यान रखिएगा, आप चाहे लाइव पढ़ लो चाहे रिकॉर्डेड पढ़ लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। रिकॉर्डेड क्लास में आपको ये फ़ायदा है कि एक तो आपका टाइम बचता है, दूसरी बात ये कि आपको जो कंटेंट है ना वो इस तरीके से पहले से माइंड में मैं सेट करके लाता हूँ। ये रिकॉर्डेड है तो कितने प्यार से समझाने की ज़रूरत है, जबकि लाइव में ऐसा समझ में आपको कभी नहीं आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। एक व्यक्ति ने 11,520 रुपये में 2 भैंसें खरीदी। एक भैंस को 15% की हानि पर, दूसरी को 19% के लाभ पर बेचा। तो सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी सर जो पहली भैंस है फर्स्ट है, उसको तो उसने क्या किया है? 15% की हानि पर। 15% की हानि का मतलब कितना हो गया? सर 15% की हानि का मतलब हो गया 85। यानी कि जो फर्स्ट भैंस है उसको 15% की हानि यानी कि 85% पर बेचा है, बराबर का निशान। जो दूसरी भैंस है, जो क्या है सर? जो दूसरी भैंस है उस दूसरी भैंस को उसने 19% के लाभ पर, 19% का लाभ का मतलब कितना हो गया सर? 119%। पहले आप इसकी काटापीटी करोगे। काटापीटी कैसे करोगे? आप किससे काटोगे? सर 17 से कट रहा है, ये आपके पास है 5 बार, और 17 से कट रहा है सर 17 से ये 7 बार कट रहा है। तो यहाँ आप कह सकते हो सर फर्स्ट अनुपात सेकंड, रेशो निकालना जरूरी है। एक तो सीधे निकाल दिया करोगे, सेकंड का तो 5 है तो बचा कुचा किसका आएगा आपके पास में? फर्स्ट का आ जाएगा। अब इस रेशियो में आपको इस राशि को बांटना है।
तो टोटल बटे टोटल जिसका मान निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसने पूछा कि पहली भैंस का क्रय मूल्य, यानी कि फर्स्ट की कीमत आपसे पूछी, तो आप क्या करोगे सर 11,520 और बट्टे में कितना आएगा टोटल करोगे तो 12, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 7 से करना है। ठीक है, देखिए 12 से काटिए, 12 8 कितना हो जाएगा आपके पास है 96, 12 नंबर 108, यानी 9 बार कट जाएगा। फिर 12 छिक्की 72, इतनी बार कट गया सर। मैंने कहा ठीक है, ये जीरो 42 का 2 हासिल की 4, 63 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास है 67 हो जाएगा। किस ऑप्शन में हमारे पास है सर? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आपको सरल करना है। एक बार फिर से लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 को लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, देखो ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। वैसे तो जितने भी टाइप आपको समझाए जा रहे हैं वो सारे के सारे मोस्ट टाइप में आते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा स्पेशल मोस्ट है। क्यों है? क्योंकि क्या कह रखा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 3,000 में बेचा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ। इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि पूरे लेन देन में ना इसको लाभ हुआ ना हानि हुई। यदि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि बताइएगा। शानदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा आपको सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो मैं ये कहूँगा सबसे बेस्ट मेथड ये है, रेशियो वाला मेथड आप इस क्वेश्चन में यूज करें। तो रेशियो वाले मेथड में हम क्या करते हैं सर, रेशियो वाला जो मेथड है ना उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सीपी और बाद में हम लिखते हैं एसपी। तो ये आपके पास है फर्स्ट वस्तु है, तो पहली वस्तु पर क्या कह रहा है वो कि 25% का लाभ है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 25% का लाभ कितना होता है सर, प्लस का 1/4 होता है। कैसे आया? परसेंट का निशान हटेगा, 100 बढ़ेगा, 25 से एक बार और वो 100 4 बार कट जाता है। यानी सर कोई वस्तु आपने 4 रुपये में खरीदी और उस वस्तु को आपने 5 रुपये में बेच दिया। फर्स्ट लाइन क्लियर? दूसरी, और वो कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर हुई हानि बताइएगा, लेकिन इसने एक लाइन दे रखी है। क्या दे रखा है कि सर दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 3,000 में बेचा, मतलब सर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कहीं ना कहीं समान है। भाई इसका मतलब ये हुआ क्या नहीं हुआ कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कहीं ना कहीं तो समान है। कहीं ना कहीं समान है, इसका मतलब क्या है सर, ये दूसरी वस्तु आपके पास है रही, तो दूसरी वस्तु का इसका मतलब ये है कि सर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 5 है तो दूसरी का भी विक्रय मूल्य 5 ही आएगा। अब बताइए 5 और 5 कितना हो गया 10, यानी सर टोटल जो विक्रय मूल्य हमारे पास है 10 है। आप ये बताइएगा टोटल विक्रय मूल्य 10 है तो क्या क्रय मूल्य भी 10 होगा या नहीं होगा? अगर विक्रय मूल्य 10 है तो क्रय मूल्य 10 आपने कैसे निकाला? क्योंकि सर वो ये कह रहा है कि पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि 10 में वस्तु बेची है तो फिर खरीदी भी 10 में होगी, तभी जाके तो इसको ना लाभ हुआ ना हानि हुई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर 10 रुपये में इसने बेचा है तो 10 रुपये में ही वस्तु इसने खरीदी भी है। मैंने कहा ठीक है। अब आप खुद बताइएगा कि इस जगह पर फिर क्या आना चाहिए। सर देखिए इस जगह पर देखिए कितना आएगा सर, यहाँ पर आना चाहिए आपके पास है 6, क्योंकि 6 और 4 जब जाके 10 होता है। 6 और 4 जब जाके क्या होगा आपके 10 होगा। अब क्या कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर हुई हानि परसेंट में पूछ रहा है। आप ये बताइए दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु 6 में खरीदी और कितने में बेची आपने? सर हमने 5 में बेची। आप कह सकते हो 1% का ये माइनस लगा दिया, इसका मतलब लॉस है। क्वेश्चन ये चाहता है इसको परसेंटेज में बताओ। कैसे बताओगे सर? 1/क्रय और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो इसका मतलब कितना होता है सर, 16 से ही 2/3% होता है। 1/6 की फ्रैक्शन भी आपको याद होगी जो कि सी ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, दूसरी वस्तु पर कितनी हुई सर? 6 रुपए की वस्तु खरीदी है और 5 रुपए का आपने बेचा है, इसका मतलब दूसरी वस्तु पर आपको इतने का घाटा हुआ है। चलिएगा और समझिए ऐसे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। एक बार फिर से वही क्वेश्चन है कि दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। यदि इनमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा है तो दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई। अभी जो क्वेश्चन था ना उस क्वेश्चन में हमने इस राशि का यूज नहीं किया था क्योंकि परसेंट में आंसर चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको इस राशि का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंसर देखो परसेंट में नहीं पूछा, रुपए में पूछा है। तो आप पहले तरीके से जमाइए, सीपी और एसपी लिखिएगा। यानी सर सीपी और ये है आपके पास है एसपी।
ये पहली वस्तु है आपके पास है, तो पहली वस्तु का तो बड़े प्यार से लिख दीजिए, क्योंकि 20% का लाभ है। 20% का लाभ का मतलब कितना होता है सर? 20% का लाभ का मतलब हो जाएगा आपके पास प्लस का 1/5। कितना हो गया? प्लस का 1/5 हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो सर, कोई वस्तु आपने 5 रुपये में खरीदी और 1 रुपये का लाभ 6 रुपये में बेची। अब ये जो दूसरी वस्तु है, इस दूसरी वस्तु का ये फिक्स है कि यहाँ 6 है तो यहाँ तो 6 आना ही आना है। क्यों आना ही आना है? क्योंकि आप जानते हो कि वो ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य, तो फिर यहाँ पर कितना आएगा? 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ भी 12 होना चाहिए, क्योंकि जितने में बेचेगा उतने में खरीदेगा। यहाँ 12 बनाने के लिए फिर यहाँ पर कितना आएगा? तो सर यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा। मैंने कहा ठीक है। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि दूसरी वस्तु पर उसे कितने रुपए की हानि हुई। दूसरी वस्तु पर उसे कितने रुपए की हानि। दूसरी वस्तु कहाँ पर है सर? दूसरी वस्तु हमारे पास ये रही सर, 1 रुपए की 1 यूनिट की हानि हो रही है। ये 1 यूनिट की क्या है सर? 1 यूनिट की हानि है, और बस इसी का आपको मान निकालना है। तो कैसे करोगे सर? दी गई राशि, दी गई राशि कितनी है सर? दी गई राशि आपके पास है 2400 है। कितनी है? 2400 है। तो दी गई राशि बट्टे में यूनिट, सर दूसरी वस्तु कितने में खरीदी थी आपने? 6 में, और मल्टीप्लाई किससे करोगे सर? 1 से। तो फिर देखिए 6 से कितनी बार? इतनी बार। तो सर एकदम करेक्ट आंसर आएगा 400। किस ऑप्शन में आपके पास है सर? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। एक बार फिर सुनिएगा, हमने क्या किया कि दूसरी वस्तु, सर दूसरी वस्तु इतने में खरीदी, इतने में बेची, जबकि वो कह रहा है कि इतने में नहीं बेची, 2400 में बेची है। तो मतलब सर 6 यूनिट का मान 2400 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा सर? 6 यूनिट का मान 2400 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 400 होगा। अब क्लियर कट हो गया ना क्वेश्चन आपका? तो ऐसे तसल्ली से क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि क्या तो दे रखा है और क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है। अगर आप ऐसे प्यार से सॉल्व करोगे तो किसी तरह कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, क्योंकि क्वेश्चनों का कलेक्शन ज़बरदस्त है। हर क्वेश्चन आपको मस्त टाइप का मिलेगा। आप फिर से लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए कैसे करो क्वेश्चन को सरल। ठीक है, काफ़ी दिख रहा है ना अब तो? काफ़ी जूम, अच्छा थोड़े से ऑप्शन नहीं दिखे आपको। ओके, दिख रहे 4 ऑप्शन? ठीक है सर। क्वेश्चन हमसे ये कह रखा है कि वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य समान है। ओके, ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है, बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,640 है तो ए और बी का क्रम से मूल्य बताइएगा। क्या आप ये बताइएगा, एक क्वेश्चन आपके पास है 11 नंबर का है, और इससे पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे जा रहे थे हमारे पास में, जैसे फ्रिज और वॉशिंग मशीन वाला या गधे घोड़े वाला एक क्वेश्चन हमारे पास आया था। क्या उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ अंतर है कि नहीं है सर? आप ये कहोगे पिछला जो क्वेश्चन था, अगर आप इस क्वेश्चन को उनके अकॉर्डिंग करोगे तो ऐसे करोगे कि ए को 28% के लाभ पर, तो ये जो ए है देखो एक बार समझ लीजिए, 28% का लाभ का मतलब कितना होता है आपके पास? 128%। बराबर है आपके पास हम बी को 24% की हानि, यानी 76% के बराबर। अब आप ये कहोगे सर यहाँ से आप बी का और ए का मान निकाल दीजिए और ए अनुपात बी निकाल दीजिए। जैसे आपके पास है 76 अनुपात कुछ कट रहा तो काट दीजिए, 128 आया। और फिर इसके बाद क्या करोगे? इस अनुपात में इस राशि को बांट दो, ए और बी का क्रम से क्रय मूल्य आ जाएगा। आप यही कहोगे ना, आपको ऐसे ही समझाया है, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड का यूज करिएगा। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि क्रय मूल्य में ही बढ़ता है और विक्रय मूल्य में ही बढ़ता है। तो ये जो राशि है ना आपके पास है, ये आपके पास है क्रय मूल्य का रेशो है। ये किसका रेशो आपके पास है? क्रय मूल्य का। जबकि इसने क्या दे रखा है? दोनों वस्तुओं का कुल ये विक्रय मूल्य दे रखा है भाई साहब। क्या दे रखा है आपको? विक्रय मूल्य दे रखा है। जबकि उन क्वेश्चनों को आप देखिएगा एक बार, वहां पर ये कुल क्रय मूल्य दे रखा है, इसलिए आपने ये पैटर्न यूज कर लिया था। यहां पर ये पैटर्न बिल्कुल ही गलत है। अगर मान लीजिए, क्योंकि इस राशि को आप इस अनुपात में कभी नहीं बांट सकते, अब कभी नहीं बांट सकते तो फिर क्या करेंगे सर? बिल्कुल है तरीका। तो सर फिर तरीका ये है आपके पास है कि ये दो वस्तुओं का है, तो आप एक काम करिए, पहले तो एक वस्तु का निकाल लीजिए। सर ये जो है ना, ये आपके पास है दो वस्तुओं का एसपी है। दो वस्तुओं का एसपी कितना आपके पास है? 4864 तो फिर एक वस्तु का कितना आएगा सर? 2 से काटोगे तो 2 से देखिए 48 तो 24 बार कट जाएगा, और 64 32 बार कट जाएगा, और ये जीरो। सर प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना आ गया। अब बताइए क्वेश्चन कितना इजी हो गया।
ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है। तो आप मुझे बताइएगा कि ए को अगर, और ए का क्रय मूल्य पूछा तो ए का क्रय मूल्य कैसे आएगा आपके पास? सर 28% का लाभ का मतलब विक्रय मूल्य की यूनिट कितनी बनेगी आपके पास? 128%। ये विक्रय मूल्य है और ये भी तो विक्रय मूल्य है, मतलब सर 128% का मान आपके पास है 24,320 है। अगर 128% का मान इतना है तो क्रय मूल्य पूछा है सर पूरे 100% का मान कितना होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, इसने पूछा है क्रय मूल्य, यानी सर 128% इसके बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, जो पहले टाइप के मैंने पहले या दूसरी टाइप की क्लास में करवाया था उस टाइप का क्वेश्चन। 128 का मान इतना है तो पूरा 100% का मान कितना? क्योंकि सर ये विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, और मान किसका चाहिए? 100% के क्रय मूल्य का मान चाहिए। अब कैसे करोगे सर? देखिए सर, इससे ये काट दीजिए सर, सबसे पहले कितनी बार कट जाएगा? एक बार, और फिर सर 9 दूनी का 18 यानी 9 बार, 190 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सर 19,000। देखो किस ऑप्शन में सर 19,000 सिर्फ इसी में है, इसका मतलब करेक्ट आंसर यही है। अब दूसरे को निकालो तो निकालो, नहीं मत निकालो। आप बी का भी निकाल लीजिए, तो किसका है आपके पास? है ए का है। आप बी का सीपी निकाल लीजिए। कैसे? कि सर विक्रय मूल्य कितना आपके पास है? 24,320। मैंने कहा ठीक। बट्टे में अगर 24% का नुकसान है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ आपके पास? है 76%। और क्रय मूल्य की यूनिट कितनी बता रखी है आपको? सर क्रय मूल्य की यूनिट फिक्स होती है, 100% होती है। इससे ये कितनी बार कट जाएगा सर? वही 32 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास है जो आंसर आएगा वो 32,000 आएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो डिफरेंस था उन क्वेश्चनों में, जो कि क्वेश्चन कौन से थे, उन क्वेश्चनों का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास है इतनी देर से क्वेश्चन चल रहे थे, क्वेश्चन था आपके पास है ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या डिफरेंस है वो आपको महसूस करवा दिया कि सर इसमें ये कुल क्रय मूल्य, अगर सर उसमें भी क्रय मूल्य देता तो हम इसी तरीके से कर सकते थे। सर उसमें क्या किया कि यहाँ विक्रय मूल्य दे दिया। अगर सर इस क्वेश्चन में ये विक्रय मूल्य होता तो फिर 11 नंबर की तरह इसको करना पड़ता आपको। क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर आ जाइएगा आप आगे, 11 से आगे आ जाइए। सर 11 से आगे क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 12 नंबर पर। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपके पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है इसने। सर क्वेश्चन नंबर 12 में हमको थोड़ा सा क्वेश्चन ने घुमा दिया है। और क्वेश्चन ने कैसे घुमा दिया आपको? सर इसमें 3 बार परसेंटेज दे दिए। एक दुकानदार ने 2800 रुपये प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 घड़ियां बेची। यदि उसने ये घड़ियां क्रम से 40%, 25%, 12% का लाभ पर बेची तो उसका कुल लाभ परसेंट। सर एक बात तो कन्फर्म है कि इसने कुल लाभ परसेंट पूछा है। कुल लाभ परसेंट पूछा है मतलब इस डाटा की तो कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है, इस डेटा की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे सर, 3% दे रखा तो हम इसमें रेशियो मेथड से ही जाएंगे। किससे जाएंगे हम? रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से कैसे जाओगे सर? रेशियो मेथड में कुछ नहीं करना, ये आपके पास है सीपी है और ये आपके पास है एसपी है। ठीक है, ये सीपी है और ये एसपी है। उसने कह रखा है कि उसने कढ़ाई जो पहली घड़ी है 40% के लाभ पर। आप बताइए 40% की बिन कितनी बनेगी? सर 40% की बिन का मतलब है 40/100, यानी कि आप ये कह सकते हो ये 2 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। मतलब कोई वस्तु आपने 5 की खरीदी और उसको कितने में बेच दी सर? 7 रुपये में बेच दी, क्योंकि लाभ हो रहा है इसलिए। दूसरी 25%, सर 25% की अगर हम बात करें तो 25 बटे कितना हो जाएगा आपके पास? है 100, यानी एक बार और ये 4 बार। यानी सर कोई वस्तु आपने 4 रुपये में खरीदी और 5 रुपये में बेच दी। ठीक है। दूसरी सर 12%, तो 12 बटे कितना हो जाएगा आपके पास? है 100, ये 4 से 3 बार और ये 25 बार। इसका मतलब सर 25 में आपने खरीदी और सर आपने 23 में बेच दी। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी भी तरह की नहीं आनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे? सर इसने कह रखा है प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान है, तो फिर आप इनको समान करिए। अब एक क्वेश्चन मैंने कहा था ना, आप लघुत्तम ले लो बस, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या करोगे? इन तीनों का लघुत्तम ले लीजिए। सर 7 का, 5 का, और ये क्या है यार 25, 3 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास? है सर ये 28 हो जाएगा। और 28 का लघुत्तम ले लीजिए। कैसे आएगा सर? 7 का भाग इसमें जा रहा है तो 7 को छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना हो रहा है आपके पास? 140 लघुत्तम आएगा। अगर 140 लघुत्तम आएगा तो 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा सर? 7 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार? 7 का भाग जाएगा सर इसमें लगभग लगभग 7 दूनी का 14, 20 बार। तो सर इसको तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 20 से करना है। और लघुत्तम में 5 का भाग दीजिए। सर 5 का भाग 140 में जाएगा 28 बार, तो इसको 28 से गुणा करना है आपको।
28 के बाद कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो इसको 5 से गुणा करना है। तो ये देखो पहली राशि 140 हो गई, ये राशि 140 हो गई, ये राशि 140 हो गई, लेकिन ये गलती से मत भूल जाना, यहाँ गुणा करते हैं तो हम यहाँ भी गुणा करते हैं, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद क्या करना है सर, देखिए 7 दूनी का 40, ये कितना हो रहा है 140, 140, 140, तो 14 तिया सर, 14 तिया 42, 420 लिख देना सीधे ही आपके पास भाई, ये 140 140 140 यानी 14 तिया 42 होता है। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए बहुत तो थोड़ा बहुत। सर ये कितना हो रहा है आपके पास है 100, और ये कितना हो रहा है आपके पास है, ये कितना हो जाएगा 112, देखा नहीं, ये 32 का 2 हासिल के 3 बिल्कुल, और सर ये 125, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 और 3, सर ये हमारे पास है 337 आएगा। कैसा आया 337 पता है ना आपको सर, ये 100 इसको जोड़ा तो 337 हो गया। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आप ये बताइए उसको लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ परसेंट पूछना चाह रहा है आपसे। तो जब ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसमें से ये घटाना है, तो इसमें से ये घटाओ, कितना आएगा आपके पास है सर 83, यानी सर 83 का 83 रुपए का इसको लाभ हुआ, लेकिन क्वेश्चन चाहता है कि आप इसे परसेंटेज में बताइए। तो परसेंटेज में कैसे बताओगे सर, ये लीजिए परसेंटेज में लाभ, परसेंटेज में लाभ बताने के लिए सर लाभ और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। देखिए सबसे पहले 83 यानी 830 है, 830 में इसका भाग कितनी बार जाएगा सर, 2 बार जाएगा। 2 के बाद आप देख लीजिए कि सब जगह सर 4 है, इसका मतलब 4 बार जाएगा, तो ये आपके पास है इतना आ जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आएगा। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12 था। मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तो वो रहेंगे जिनमें विक्रय मूल्य समान रहेगा, फिर 12 के बाद कुछ क्वेश्चन और हम सरल करेंगे, और उन क्वेश्चनों की क्या खास बात रहेगी सर, उन क्वेश्चनों की ये खास बात रहेगी आपके पास है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर रहेगा। यानी इसी में टाइप नंबर दूसरा कौन क्या था सर, कि पहली वस्तु का सीपी बराबर होगा आपके पास है दूसरी वस्तु के एसपी के, या इसका उल्टा लिख दो। इसका उल्टा कैसे लिख दो सर, पहली वस्तु का इतना बराबर होगा आपके पास है इसके, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखें। आप इस तरीके को समझ लीजिए कि सर इस पैटर्न के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, उसने पहली वस्तु 20% के लाभ पर दूसरी को 10% के हानि पर बेचा, कुल लाभ या हानि का परसेंट आपको बताना है। तो क्या करोगे आप सर, कुछ नहीं करना, आप तो यहाँ जो तरीका था ना आप उससे करिए, ये सीपी लिख दीजिए और ये आप एसपी लिख दीजिए। उसने कहा पहली वस्तु 20% के लाभ है, तो 20% का लाभ है, तो 20% की फ्रैक्शन तो आप जानते ही हो अच्छी तरीके से 1/5 होती है, यानी सर 5 रुपए की वस्तु है और आपने कितने में बेची, 6 रुपए में बेची है, क्योंकि लाभ है, दूसरी को 10% की हानि पर, लाभ है तो प्लस लिख दिया करो, और माइनस क्या है हमारे पास है 10% है, फ्रैक्शन आप जानते हो 1/10 होती है, यानी सर 10 रुपए की वस्तु को उसने 9 रुपए में बेची, 10 रुपए की वस्तु कितने में बेची, 9 रुपए में बेची है। ठीक, अब क्या कहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, आप बताइए पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कौन सा आपके पास है, ये वाला है। ठीक है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कौन सा हमारे पास है, ये, यानी इन दोनों को बराबर करना है। अब या तो लघुत्तम लेके करो आप, या फिर थोड़ा सा दिमाग है तो ऐसे कर लो कि सर ये 5 से गुणा होता ही 30 हो जाएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। अगर इसको 5 से किया तो इसको 5 से करना पड़ेगा, और इसको 3 से करना ही पड़ेगा आपको। ये 25 हो जाएगा, 25 और 3 कितना होता है आपके पास है, 55 होता है अनुपात का निशान। ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर 30, और 27, 30 और 27 कितना होता है आपके पास है 57 होता है। आप बताइएगा सर 55 रुपए में खरीदी, इतने में बेची है आपने वस्तु, यानी आप ये कह सकते हो सर 2 रुपए का लाभ है। क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसको परसेंटेज में बताओ, इसको किस में बताओ, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बता दीजिए ना, परसेंटेज में अगर आपको लाभ निकालना है तो कैसे बताओगे परसेंटेज में लाभ सर, 2 और बट्टे में क्रय मूल्य आएगा, और गुणा किससे करोगे आप, 100 से। ठीक है, आप इसको 5 से काटिएगा, 5 से काटोगे तो 20 बार, और 5 से काटोगे तो 11 बार, तो 40/11, यानी सर 3 सही 7/11% आ जाएगा। किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को आपको तसल्ली से सरल करना है, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़े और फिर देखें कि हमने क्वेश्चन कैसे सरल किया है। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और ये रहा इसी पैटर्न का क्वेश्चन।
आप पढ़ लो क्वेश्चन को और एक बार कोशिश करो कि क्वेश्चन को आप सही से सॉल्व कर पाए। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। इसी तरीके का क्वेश्चन है आपके पास है, ठीक है। देखिए कैसे करो क्वेश्चन को सर। मुन्नी ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% के लाभ पर बंदूक, 30% के लाभ पर मोबाइल बेचा। उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर। उसकी कुल लाभ और हानि का परसेंट बताना है। देखो दो चीज पूछा है इसने। उसकी कुल, एक तो आपसे क्या पूछा, लाभ, कुल लाभ की राशि, उसकी कुल लाभ राशि, एक तो ये पूछा है, और लाभ प्रतिशत भी आपको बताना है। बिल्कुल बता देंगे हम, देखो कैसे करना है। सर मुन्नी ने 115 रुपए, पहली बात तो इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली 115, क्योंकि परसेंट में भी आपसे इसने पूछा है इसलिए। सर उसने 20% के लाभ पर तो बंदूक तो आप ये लीजिएगा, यानी सर ये है आपके पास है सीपी और ये है आपके पास है एसपी, सीपी और एसपी। तो इसने पहला 20% का लाभ है। आप बताइए 20% का लाभ है तो ये प्लस का निशान। 20% के लाभ का मतलब कितना हो गया, 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और आपने 6 रुपए में बेच दी। 20% का मतलब गया। दूसरा जो मोबाइल फोन है, वो जो मोबाइल फोन है वो 30% के लाभ पर बेचा। 30% की भिन्न कितनी होती है सर, 3/10। यानी कि आप ये कह सकते हो 10 रुपए में वस्तु खरीदी और कितने में बेच दी आपने, 13 में बेच दी। कितने में बेच दी, 13 में। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यहाँ तक किसी भी तरह की नहीं है, क्योंकि आपसे ये कहा है कि पहली जो राशि है ना, ये तो क्या है सर, पहले तो आपके पास है गन है, ये तो क्या है आपके पास है गन है, यानी कि आप ये कह सकते हो ये गन है। और दूसरा क्या है सर, दूसरा आपके पास है मोबाइल है। ये क्या था आपके पास है सर, ये हमारे पास है मोबाइल है, यानी सर ये डाटा मोबाइल का और ये डाटा किसका, हमारे पास है गन का है। मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि सर उसने पाया कि बंदूक का तो क्रय मूल्य, इस बंदूक का तो ये क्रय मूल्य और मोबाइल का विक्रय मूल्य आपस में समान है, यानी इस बार इनको समान करना है। तो सिंपल सी बात है सर, इनका लघुत्तम 65 आता है, तो इसको 13 से गुणा करो आप। 13 से करोगे तो 13 से यहाँ भी करना पड़ेगा, और ये 5 से होगा, ये 5 से होगा, तो ये भी आपके पास 5 से होगा। 13 पंजो 65 और 50 कितना होता है, 65 और 50 115। तो ये तो हमारे पास क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर, 78 है। 78 और 65 कितना हो रहा है आपके पास है सर, 78 65 हो रहा है आपके पास 141। सही है क्या, बिल्कुल सर। 8 5 13 14, 141 सही है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 141। ये क्या है सर, ये हमारे पास है क्रय मूल्य, ये क्या है हमारे पास है विक्रय मूल्य। तो इसमें से आप ये घटाइए सर, इसमें से हम जैसे ये घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास है सर, इसमें से हम जैसे ये घटाते हैं, 1 मिनट यार, कहीं ना कहीं गलत किया है क्या। फिर छिक्की 78 और 13 पंजो कितना 65 है, 13 पंजो 65 है, 13 और ये देखो गलत कर दिया है हमने। ये हमारे पास है सर 143 है, ये कितना हमारे पास है 143। अब आप इसमें से ये हटा दीजिए, 13 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 8 और ये 2, यानी सर हम ये कह सकते हैं 28 रुपये का हमको लाभ है। 28 रुपये का लाभ कितनी जगह, 2 जगह है। कोई बात नहीं, इसको परसेंटेज में और बता दो। ये क्या है सर, 28 का हमको लाभ है। क्वेश्चन ये चाहता है इसमें परसेंटेज में बताऊं, तो परसेंटेज में अगर आपको लाभ निकालना है तो परसेंटेज में लाभ कैसे आएगा सर, ये 28 और बट्टे में कितना आएगा क्रय मूल्य, और गुणा किससे करते हैं हम, 100 से। आप इजीली तरीके से काट दीजिएगा। 5 से ये 23 बार और 5 से 20 बार, तो ये हो जाएगा आपके पास है 56 560 और बटे में 23। तो 23 का भाग 23 दूनी का 46 कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर 4 बार। तो इस तरीके से आपके पास है करेक्ट आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। ऐसे तसल्ली से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आराम से पढ़े कि क्या क्वेश्चन ने दे रखा है और क्या क्वेश्चन ने नहीं दिया है। तो इस तरीके से ये था हमारे पास है टाइप नंबर 6। उम्मीद कर रहा हूँ कि कंप्लीट टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर और एक प्यारा सा आप कमेंट्स जरूर करें। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स करना तो आप प्ले स्टोर पे जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से, ध्यान रखिए उपकार क्लासेज जयपुर पूरा लिखिए आप, इसके नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप ये जो मोबाइल नंबर इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। ये थी आज की क्लास। आपको मिलेंगे अगली क्लास में।
यानी कि टाइप नंबर 7 के साथ। ठीक है, अभी प्रॉफिट और लॉस के कुछ टाइप और बचे हुए, टाइप नंबर 7 के साथ फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।